उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खड़खड़ी क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर्स पर खुली दवाइयों के उपयोग और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई बेचने की शिकायतें मिलने पर ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भविष्य में दोबारा ऐसी गतिविधियां पाई जाती हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ऐसी किसी भी अनियमितता की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। देखिए हरिद्वार से संवाददाता सचिन कुमार की खास रिपोर्ट। जैसे कि कुछ क्लिनिक से उनकी शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खुली दवाइयां बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खड़खड़ी हरिद्वार, जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहां से। और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया, क्लिनिक था वहाँ पे विश्वास, डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयां जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है, तो उसे खुली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयां पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयां खुली दी जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए तो वो काट करके, अगर उसकी पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उस पर दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयां खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक्सपायरी दवाइयां कई लोग क्या करते हैं कि खोल खोल के एक्सपायरी दवाइयां देते थे, ये गलत है। इस तरीके से आम जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी डिग्री या जो भी उसके पास डॉक्टर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, उस बात की पुष्टि मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं हुआ है। और ऐसे ही कई अन्य क्लिनिक है, उनका भी चेकअप किया गया। उन्हें यही सारी चीजें बताई गई कि दवाई का रखरखाव कैसे करना है, कैसे आम जनता को अच्छी दवाइयां दी जानी चाहिए। ईरान पर अमेरिका के हमले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उसके इस एक्शन की हर तरफ निंदा हो रही है। चीन से लेकर सऊदी, पाकिस्तान तक सभी देशों ने इस कार्रवाई को युद्ध भड़काने वाला बताया है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। जो पाकिस्तान कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहा था, आज उसने अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अमेरिका का ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला गलत है। इसके अलावा सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी स्थिति पर चिंता जताई और सभी पक्षों से संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की। वहीं चीन ने कहा कि वॉशिंगटन ने पिछले समय की रणनीतिक भूल को दोहराया है, इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ये ईरान इजराइल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में सैन्य दखल से खतरनाक नतीजे सामने आए हैं। 2003 का इराक युद्ध इसका उदाहरण है। लीबिया की बगावत हो, कहीं भी अमेरिकी दखल के परिणाम सुखद नहीं रहे। वहीं लैटिन अमेरिका के देशों ने तो अमेरिका के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने इस हमले को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, क्यूबा ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को यूएन चार्टर का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन बताया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने तीखे स्वर में कहा कि शक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे उन नियमों को तोड़कर इस्तेमाल करें जो हम इंसानों ने खुद बनाए हैं, चाहे आप अमेरिका ही क्यों न हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी सदस्य देशों से तनाव कम करने का आह्वान करते हुए कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की। जिला आगरा थाना फतेहपुर सिकरी कस्बा पुलिस चौकी के अंतर्गत मोहल्ला शाहकुल स्टेट बैंक के ठीक सामने सिकरी में दिन दहाड़े 2 तीर्थ कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी को बातों में उलझाकर दुकान की दराज से 18,000 रुपए को निकालकर रफू चक्कर हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर ठगों को पहचान करने में जुटी है। कस्बा के मोहल्ला शाहकोली भारतीय स्टेट बैंक बंसल ट्रेडर्स के सामने अनिल कुमार बंसल की कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। दुकान पर 2 बाइक सवार शातिर ठग पहुंचे, जिनमें से एक ने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मांगी, वहीं दूसरे ने 500 रुपए के खुले मांगे। दोनों शातिरों ने बुजुर्ग व्यक्ति को बातों में उलझाकर दुकान की दराज में रखे 18,000 रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग व्यक्ति शोर मचाता रहा। इतने में बदमाश भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। गले में से निकाल के दूसरा नोट उसे दे दिया। फिर उसने एक और नोट दिया। मुझे डाउट हो गया, मैंने गल्ला बंद कर दिया। नहीं है मेरे पास जी। उसने गल्ला खोल के उसमें से गड्डी निकाल कर 2 लोग थे। वो 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे। मोटरसाइकिल पर लेकर भाग गए।
ये दुकान अपनी काय के नाम से है? बंसल ट्रेडर्स। कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है। जिला आगरा थाना फतेहपुर सिकरी कस्बा पुलिस चौकी के अंतर्गत मोहल्ला शाहकुल स्टेट बैंक के ठीक सामने सिकरी में दिन दहाड़े 2 तीर्थ कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी को बातों में उलझाकर दुकान की दराज से 18,000 रुपए को निकालकर रफू चक्कर हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर ठगों को पहचान करने में जुटी है। कस्बा के मोहल्ला शाहकोली भारतीय स्टेट बैंक बंसल ट्रेडर्स के सामने अनिल कुमार बंसल की कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। दुकान पर 2 बाइक सवार शातिर ठग पहुंचे, जिनमें से एक ने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मांगी, वहीं दूसरे ने 500 रुपए के खुले मांगे। दोनों शातिरों ने बुजुर्ग व्यक्ति को बातों में उलझाकर दुकान की दराज में रखे 18,000 रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग व्यक्ति शोर मचाता रहा, इतने में बदमाश भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। गले में से निकाल के दूसरा नोट उसे दे दिया। फिर उसने एक और नोट दिया, मुझे डाउट हो गया, मैंने गल्ला बंद कर दिया, यानी अब नहीं है मेरे पास जी। उसने गल्ला खोल के उसमें से गड्डी निकाल कर 2 लोग थे वो? 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे? मोटरसाइकिल पर तो लेकर भाग गए? लेकर भाग गए। ये दुकान अपनी काय के नाम से है? बंसल ट्रेडर्स। कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत से सभी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और क्षेत्रीय शांति की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की, आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही। वहीं कांग्रेस ने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। पार्टी ने बयान जारी कर कहा, इससे युद्ध भड़काने की संभावना बढ़ चुकी है, इसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे। लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने अमेरिका और इजरायल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर किया गया ये हमला अफसोसजनक है। इस हमले से आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजरायल का चेहरा सामने आ गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अमेरिका और इजरायल पूरी दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। नकवी ने सभी देशों से इस हमले की निंदा करने की अपील की। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम देशों की चुप्पी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जो मुस्लिम मुल्क वहां हैं, वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आज इसका ये हाल है, कल दूसरों का भी ऐसा हाल होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बारी जरूर आएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया देखती है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप अपने उस दोस्त के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आपका भला किया हो, तो ये विदेश नीति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दत्तक बालिका ने पालक मां पर लगाए गंभीर इल्जाम। पुलिस ने दर्ज किया केस। थाना सदर बाजार में दर्ज हुई गोद ली बच्ची की शिकायत। महिला हिरासत में 9 साल की बच्ची के आरोपों से मचा हड़कंप। एसपी सदर ने दी जानकारी। पालक माता पर उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बाल कल्याण का सवाल, कानूनी प्रक्रिया में जुटा प्रशासनिक अमला। ममत्वा पर सवाल, बच्चे की बातों से सन पुलिस महकमा। दत्तक संबंधों की नींव टूटी और महिला के खिलाफ बड़ी जांच की विस्तार। इसी के साथ साथ थाना क्षेत्र में मासूम की गुहार बनी मामला। पुलिस ने किया संज्ञान। पालनहार ही बनी पीड़ा का कारण, हिरासत में ली गई आरोपी। सदर बाजार प्रकरण में पुलिस की तत्परता, बच्ची को मिली सुरक्षा। अवगत कराना है कि थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा में एक बस्ती पड़ती है नगला भर्ती। वहाँ पर एक बालिका जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसके द्वारा राहगीर चलते अजय नाम के व्यक्ति को यह बताया गया कि एक उसकी माँ, जिसका नाम गीता वही पर मानिकचंद है, वह 2 वर्ष उसके साथ देह व्यापार जैसा खाने करा रही है तथा बार बार उसको प्रताड़ित करती है और मारती पीटती है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसकी माता गीता वाइफ को मारने को हिरासत में लिया गया है तथा आगे की पूछताछ में यह पता चला कि उसके द्वारा, उसकी माता द्वारा इस बालिका को 2 वर्ष पहले गोद दिया गया था और उसके बाद से ही वह इसका देह व्यापार जैसा कार्य करा रही है। इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जबलपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4,61,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। पकड़ा गया गैंग पूरे उत्तर प्रदेश में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल चौक कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि मुरादाबाद उत्तराखंड के रहने वाले 2 लोग शाहजहांपुर के रहने वाले निखिल मिश्रा के साथ मिलकर नकली नोटों के साथ यहां पर नकली नोट बनाने की मिनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 से उमरपुर को जाने वाले कच्चे रास्ते से कार में सवार मुरादाबाद के रहने वाले डॉक्टर नफीस अहमद और उत्तराखंड के रहने वाले पंकज गंगवार को गिरफ्तार किया है, जो कि शाहजहांपुर के रहने वाले निखिल मिश्रा को नोटों की सप्लाई देने और शाहजहांपुर में नकली नोट बनाने की मिनी फैक्ट्री खोलने आए थे। फिलहाल पुलिस ने कार के अंदर से 4,61,000 रुपए नकली नोट बरामद किए हैं, जिनमें से 500 के 840 नकली नोट, 100 रुपए के 370 नकली नोट और इसके अलावा 50 और 20 के भी नकली नोट बरामद किए गए हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि उनके गैंग में और कौन कौन शामिल है। इस मामले में पुलिस अभी आगे और क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है। तारीखी है और किस तरीके से ये नकली नोट बनाते थे और बेचने का काम करते थे। ये थाना कोतवाली में आज प्रातः एक ब्रीजा कार से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक मुरादाबाद का डॉक्टर नफीस अहमद है, उत्तराखंड के एक पंकज गंगवार है और शाहजहांपुर का एक निखिल मिश्रा है। इनके पास से लगभग 4,61,000 के नकली नोट, साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल, ये नोट बनाने के तमाम उपकरण जिसमें कि लैपटॉप, प्रिंटर, जो इसमें वाटरमार्क बनाने का जिससे बनाते थे और जिससे ये सिक्योरिटी थ्रेड बनाते थे, वो सभी मिले हुए हैं। ये नोट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर नफीस मुख्य इसका प्रिंटर है, इसने कहीं से इसको बनाने का ट्रेनिंग ली थी और ब्रोकर्स के थ्रू इन नोटों को खपाता था और 2018 से इसके द्वारा बताया गया कार्य किया जा रहा है। इस बारे में और गहन पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 जो उनके ब्रोकर्स हैं, उनके द्वारा भी कहाँ ये नोट खपाए गए हैं, इस संबंध में गहन जानकारी दी जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है, ये किसी की शिकायत पर है या पुलिस का अपने इनपुट पर ये बड़ा खुलासा है? ये गोपनीय सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ये ज्ञात हुआ था कि कुछ लोग, संदिग्ध लोग नकली नोट खपाने के फिराक में हैं, तभी ये कार्रवाई की है। क्या सर शाहजहांपुर में भी कुछ नोट खपाए गए? अभी ये तो जस्ट इन दोनों मीटिंग हुई थी, जिसके आगे ये लोग इसकी खपत करते, लेकिन वो इससे पहले ही पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया। इस खुलासे के बाद क्या कुछ अभी भी ऐसे और लोग हैं जो पुलिस के रेडार पर हैं? डेफिनेटली ऐसा मैंने आपसे कहा कि ये काफ़ी समय से कार्य किया जा रहा है। कितने कुल नोट इनके द्वारा खपाए गए, ये टुकड़ों में करते हैं कि इसका कुछ ऑर्गेनाइज्ड रूप में सप्लाई करते हैं, सबके विषय में गहराई छानबीन की जाएगी। नोट बिल्कुल हूबहू एक असली नोट की तरह होते हैं, इसमें थोड़ी कुछ पहचान नहीं सकते हैं अगर अन्य आदमी कर सकते हैं। देखिए, जैसा प्रथम दृष्टया उसको पहली नज़र में तो नोट असली लग रहा है, बस जो विशिष्टताएं हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असली नोटों में रखती है, बहुत ध्यान से देखने पर पाया जा रहा है कि वो इनमें नहीं है। धौलपुर में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां नाबालिग भाई ने अपने जीजा के साथ मिलकर बहन और भांजी की बेरहमी से हत्या कर दी है। बहन ने घर वालों के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। हत्या के 1 सप्ताह बाद पुलिस जांच में जुटी, पूरी मामले का खुलासा हुआ है। भाई ने पहले बहन का गला घोटा, फिर ब्लेड से गला काट दिया। इसके बाद उसने 11 महीने के मासूम भांजे को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन की काटकर मासूम के 2 टुकड़े हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बहन से बदला लेना चाहता था। कोतवाली थानाधिकारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि 17 जून सुबह 11 बजे धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर 11 महीने के मासूम का शव 2 टुकड़ों में मिला था और इसके बाद 8 घंटे बाद शाम करीब 7 बजे महिला का शव एफसीआई गोदाम के पीछे मिला। महिला के गले पर ब्लेड से काटने के निशान मिले। पुलिस को मौके पर 2 बैग भी मिले हैं, जिनमें महिला के साथ एक बच्चे को भी कपड़े मौजूद थे। बैग में पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर लिखी हुई पर्ची भी मिली थी। उन नंबरों पर पुलिस ने बात की तो महिला की पहचान यूपी के आगरा के 13 गांव निवासी ट्विंकल ठाकरे पुत्री शिव कुमार के रूप में हुई है। पर्ची में मिले मोबाइल नंबर से महिला के पति दीपक उर्फ विपिन यादव का फोन आया है, जिससे कि दोनों की पहचान हुई है। बाद में ट्विंकल अक्टूबर 2023 से अपने पति के साथ नरोदापुरम में रह रही थी। 16 जून को उसका नाबालिग भाई आया और कहा कि घर ले जाए। इसके बाद वे दोनों को साथ ले गया और कोतवाली थाने के रीडर लोकेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने अपने जीजा मिथुन के साथ मिलकर हत्या की। वे भी धौलपुर के सुंदरमपुरम का रहने वाला है। दिनांक 17 जून को कोतवाली थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक
दोपहर में एक रेलवे ट्रैक पर एक नाबालिग बच्चे की डेड बॉडी होने की और उसके बाद शाम को एक महिला FCI गोदाम के पीछे मृतक अवस्था में मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। FSL टीम को बुलवाया गया। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लगा और घटनास्थल पर मिले जो अलामत, बच्चे के कपड़े और महिला का जो बैग है उसमें जो सामग्री मिली उसके आधार पर माँ बेटे के रूप में पहचान हुई। परिजनों को जब दोनों परिजनों के पीयर पक्ष और ससुराल पक्ष को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पर बुलवाया गया तो दोनों ही लोग उपस्थित नहीं हुए तो पुलिस को शंका जाहिर हुई। चूँकि प्रकरण ब्लाइंड मर्डर का था, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने इसमें विशेष रूप से IG साहब और SP साहब के निर्देशन में दिन रात काम कर घटना का खुलासा इस प्रकार से किया गया है कि जो ट्विंकल नाम की जो मृतिका है उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसने प्रेम विवाह किया था और उसकी मां है उस प्रेम विवाह के कारण डिप्रेशन में होकर कुछ समय पहले ख़त्म हो गई थी। यह बात उसके जो नाबालिग भाई था उसको नागवार गुजरी और उसने अपनी बड़ी बहन के पति के साथ मिलकर ट्विंकल की हत्या की साजिश रची। और जब 17 तारीख को ये मथुरा जा रहे थे तो इन्होंने ट्विंकल को और उसके बच्चे को ट्रेन से उतार कर पीछे FCI गोदाम की तरफ ले गए। वहाँ पहले महिला की गला रेत कर हत्या की। उसके बाद जो नाबालिग बच्चा था उसका मृतक आगा उसका पहले गला दबा गया और उसको ट्रैक पे डाल दिया और इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। नाबालिग जो आरोपी है उसको दस्तगियाब किया गया है और उसका मृतका की दूसरी बहन है उसके पति को गिरफ्तार कर 2 दिन का PC रिमांड दिया गया है और पूरे प्रकरण का गहन अनुसंधान किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी से दिन दहाड़े ठगी। दुकान पर सामान लेने के दौरान जालसाजी। दुकान पर आए 2 छात्रों ने निकाले 18,000 रुपए। खुले पैसे लेने के बहाने दुकानदार को बातों में फंसाया। 18,000 रुपए लेकर ठग फरार। घटना CCTV में कैद। थाना फतेहपुर सिकरी कस्बे का मामला। नमस्कार, मैं संजीव कुमार गुप्ता, प्रधान व्यापार मंडल एसोसिएशन सुंदरबनी। हर साल की भांति इस साल भी सभी व्यापारियों की सहमति से समर वेकेशन सुंदरबनी में व्यापार मंडल ने डाली हुई है, जिसमें मैं आपको बता दूं इसी जून महीने में 27, 28 और 29 तारीख को हमारा संपूर्ण बाजार जो है वो बंद रहेगा। मैं आपको बता दूं कि बंद रहने वाली जो दुकानें हैं उनमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन शॉप्स, कॉस्मेटिक, क्लॉथ मर्चेंट, रेडीमेड, हार्डवेयर एंड पेंट्स, शू स्टोर, स्टेशनरी, मोबाइल, आर्मी स्टोर तथा इस प्रकार की जो दुकानें हैं ये समर वेकेशन में 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। जो खुलने वाली दुकानें हैं वो ग्रोसरी शॉप, मेडिसन, हलवाई तथा स्वीट शॉप्स की दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। समर वेकेशन की जो छुट्टियां हैं इसी महीने में 27, 28 और 29 जून को हैं। मैं बाहर के जितने भी हमारे सुंदरबनी के आसपास के लगते जितने भी गांव हैं मैं उनसे सभी से निवेदन करता हूं कृपया वो अपना सामान समय रहते पहले ही 26 तारीख से ले लें, क्योंकि 27, 28 और 29 को संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। आप कृपया 26 से पहले बाजार में आए, मार्केट में आए, अपनी खरीदारी करें। जय हिंद, जय भारत। ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है, जिसके तहत इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में 86 लोग घायल हुए हैं। ईरान के ये हमले अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद किए गए हैं। 22 जून की सुबह करीब 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान की फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाते हुए बम बरसाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाँ, एंट्री गेट पर जरूर कुछ नुकसान पहुंचा है।
ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद इस बात की भी पुष्टि कर दी गई कि इस हमले के बाद कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। यानी अमेरिका का हमला तो फेल हो गया, लेकिन इसने ईरान इजराइल जंग को जरूर तेज कर दिया। ईरान इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका से बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका सिर्फ ताकत और धमकी की भाषा समझता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं है। भले ही अमेरिका ईरान पर हमला करके भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, फिर भी हम इस हमले को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। जिसके जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी कि ईरान की तरफ से किसी भी जवाबी कार्रवाई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय के अंदर आने वाले 7 ग्राम पंचायत में कृषि विभाग राजखेड़ा के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर धौलपुर के आदेश अनुसार एवं खरीफ फसल में बाजार की बुआई हेतु क्षेत्र ग्रामों में आकर सर्वे कराकर राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त बाजरा बीज को वितरण करने के आदेश दिए गए थे। आदेश की पालना में राजखेड़ा कृषि विभाग अधिकारी रामविलास के द्वारा बताया गया है कि शनिवार के दिन गांव में जाकर खरीफ फसल की बुआई यह किसानों से संपर्क कर उनके जन आधार रजिस्टर इंद्राज कर ओटीपी लेकर किसानों का सत्यापन कर रविवार के दिन बाजरा बीज की थैलियों का वितरण किया गया। राजखेड़ा कृषि विभाग के अंदर कुल 5 कर्मचारी और इसी के साथ साथ 7 ग्राम पंचायतें हैं जिन गांव में घर घर जाकर के किसानों से संपर्क किया गया। इसके लिए कृषि आयुक्त एवं अतिरिक्त कृषि निदेशक खंड भरतपुर के द्वारा उप निदेशक कृषि विभाग धौलपुर को शनिवार और इतवार के दिन तारीख 21 और 22 को फील्ड में कार्य करने के हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश की पालना में चिलचिलाती धूप के अंदर सभी कर्मचारियों के आदेश की पालना करते हुए बीज का वितरण किया गया। यह शासनी मास में रामविलास सहायक कृषि अधिकारी राजाखेड़ा आज खरीफ की बुआई का समय चालू हो गया है। प्री मानसून की बरसात से अच्छी बरसात हो गई है, जिससे जो बाजरा की बुआई है लगभग आज या कल में शुरू होने वाली है, जिससे श्रीमान सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर ने शनिवार रविवार के जो छुट्टी के दिवस हैं उनको निरस्त करके निरंतर फील्ड में कार्य करने के लिए कहा गया है। और क्षेत्र में किसानों की बुआई आज शाम से या कल सुबह से लगभग चालू हो जाएगी बाजरा की, इसलिए कृषि विभाग का जो कार्यालय वो खुला हुआ है और क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है बुआई के संबंध में। और जो मिनी किट प्राप्त हुए हैं राज्य सरकार द्वारा उनको किसानों को वितरित किया जा रहा है। किसानों के लिए कितना बाजरा पर फसल का बीज पर्याप्त हुआ है इस समय राज्य सरकार द्वारा राजाखेड़ा जो प्रथम कृषि सहायक कृषि अधिकारी जो क्षेत्र है उसमें बाजरा के लगभग 1310 मिनी किट प्राप्त हुए हैं सरकार की तरफ से, उनको उनका किसानों को वितरण किया जा रहा है। आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी सीपी सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को सुविधाओं का मुआयना किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेला 4 से 11 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु गिरिराज जी की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। डीएम और एसएसपी ने परिक्रमा मार्ग की साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली और पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और परिक्रमा मार्ग पर मिट्टी डलवाने के निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा के लिए वॉच टावर, अस्थायी पुलिस चौकी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। सभी व्यवस्थाएं संयम से समय से पूरी करी जाएगी ताकि ये विश्व प्रसिद्ध मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। मथुरा एसबी न्यूज चैनल संवाददाता कालीचरण बिंदल की। देखिए 4 जुलाई से 11 जुलाई तक विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला का जो परिक्रमा है वो यहाँ गिरिराज जी की लगाई जाएगी, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ लोग प्रतिभाग करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। रास्ता साफ सुथरा रहे, लाइट रहे, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, टॉयलेट्स हैं, पीने का पानी है वो अच्छे से रहे, कहीं कूड़ा करकट ना हो, रास्ता कहीं टूटा है वो ठीक हो जाए। मैं एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम लगातार भ्रमण कर रही है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ, जो भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करने आए उसे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और वो बार बार यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए और श्री गिरिराज जी का आशीर्वाद ले। और मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा आयोजन है, वो सकुशल संपन्न हो। देखिए, जो विगत वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उससे कम श्रद्धालु इस बार आएंगे। लेकिन जो भी श्रद्धालु आवे वो सुरक्षित रहे, अच्छे से परिक्रमा लगाए, एक अच्छी याद के साथ भगवान का अच्छे से दर्शन करके
अपनी परिक्रमा पूर्ण करके अपने गंतव्य को वापस जाए, यही हम लोगों का। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर फ्लाइट ऑपरेशंस में गड़बड़ियां बंद नहीं हुई तो एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। ये चेतावनी पायलटों की ड्यूटी शेड्यूलिंग और निगरानी में बार बार गंभीर गलतियों के चलते आई है। हाल ही में डीजीसीए ने एयर इंडिया को 3 बड़े अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया था। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग की चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। इनके खिलाफ यह एक्शन एविएशन सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के कारण लिया गया था। डीजीसीए ने साफ कहा कि इन्हें तुरंत क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग के काम से हटाया जाए। ये पूरा मामला 12 जून को अहमदाबाद में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद और गंभीर हो गया। उस दिन लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही क्रैश हो गई थी। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, जिसमें यात्रियों समेत 275 लोगों की जान चली गई। डीजीसीए का कहना है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एयर इंडिया को अपने सिस्टम में सुधार करना होगा, वरना और सख्त कार्रवाई हो सकती है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हरिद्वार जिले में डीएम मयूर दीक्षित के आदेश और जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने छापेमारी कर 3 मदरसों को सीज कर दिया है। बताया गया है कि ये मदरसे बिना अनुमति और पंजीकरण के चलाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना वैध दस्तावेजों और पंजीकरण के संचालित किसी भी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई राज्य सरकार के कानून का राज सुनिश्चित करने की नीति को दर्शाती है। टीम एसबी न्यूज हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की खास रिपोर्ट। बड़ी खबर आगरा से। कालिंदी बिहार में निगम अधिकारियों के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़क बंदी